तो मंगल के बारे में आपको मैं पूर्व में बता चुका था कि मंगल ग्रह का किस किस स्थान पर किस किस जगह पर आपको राजयोग की प्राप्ति देता है। उसी के साथ शनि ग्रह के लिए भी हम देखते हैं कि शनि यदि प्रथम भाव में होता है तो नीच राजयोग का निर्माण करता है। शनि जो है वो लग्न में स्थित होकर के आपको क्रूर बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा और स्वभाव से तेज बनाएगा। चेहरे पर दाग या चोट के निशान होंगे, लेकिन सप्तम भाव को देख रहा है और दसम भाव को देख रहा है, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है 3, 7 और 10 होती है, तो तृतीय स्थान को तो देख ही रहा है, सप्तम स्थान को देख रहा है। सप्तम स्थान उच्च का है और दसम स्थान जो है वो भी इसका स्वगृह स्थान है। इन दो स्थानों को देखने की वजह से इसमें जो है राजयोग बन रहा है और ये राजयोग निश्चित रूप से आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि करता है और साथ ही साथ में सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य में भी वृद्धि करता है। लेकिन एक विशेष बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा क्रूर होता है, समाज के प्रति जो है उसका उत्तरदायित्व कम होता है, वो कर्तव्य कम होकर के कर्तव्य ज्यादा रहता है, यानी कि किसी के प्रति विश्वास पात्र ऐसे व्यक्ति कम रहते हैं या स्वार्थी रहते हैं। द्वितीय भाव में यदि शनि होगा तो शनि अपने मित्र की स्वगृह राशि पर बैठा हुआ, अपने मित्र जो उनका शनि का मित्र है शुक्र स्व की राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में थोड़ा सा कर्कश होगा, जिससे राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा में उसकी कमी रहेगी और राजकीय मान सम्मान का पद उसे मिलना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ दूसरी बात यह हो सकती है कि यदि इसी स्थान पर शुक्र पुनः स्थापित हो जाता है तो शुक्र उसकी रिकवरी कर देता है और ऐसे स्थिति में शनि का विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। देखिए, राजयोग बनने में कभी भी एक ग्रह कारक नहीं होता है, उसके साथ में कई दृष्टियां और कई चीजें होती हैं। जिस तरीके से शतरंज के अंदर कहीं से भी वार किया जा सकता है, कहीं पर भी घोड़े के माध्यम से, हाथी के माध्यम से वार किया जा सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कहीं पर भी किसी की दृष्टि से भी निर्णय में परिवर्तन हो सकता है। तृतीय भाव का शनि सामान्य रहेगा। चतुर्थ भाव का शनि जो है वो राजकीय पक्ष में तो आपको सफलता देगा, लेकिन प्रॉपर्टी, माता के सुख और ननिहाल के सुख में कमी करेगा, लेकिन राजकीय सुख निश्चित रूप से देगा। पंचम भाव में शनि प्रेम संबंधों का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन इच्छा से विवाह करते हैं और राजकीय मान सम्मान में भी इनको प्रतिष्ठा मिलती है और राजकीय पद भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि 1, 2, 3 तीसरे भाव को जो है ये सप्तम भाव को देख रहा है उच्च दृष्टि से, तो यह कहीं ना कहीं राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक बनता है और राजकीय योग में भी सहायक बनता है। षष्ठम भाव में यदि शनि होगा तो शत्रुओं का विनाश करेगा, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में राजयोग के लिए कहीं पर भी उत्तरदायित्व इसका नहीं बनता है। सप्तम भाव में यदि शनि उच्च का सप्तम भाव का होकर के बैठता है, सप्तम राशि का तुला का होकर बैठता है, तो वो अपनी उच्च राशि में स्थित हो जाता है। यहाँ पूर्ण लाभ प्राप्ति देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति जो है शनि प्रधान व्यक्ति है, अपने स्वार्थ हित को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करे तो अच्छी उसको पद और पोस्ट की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव में शनि मृत्यु रोगों से आपको बचाने का कार्य करता है, लेकिन राजकीय पद प्रतिष्ठा में थोड़ी इसकी भूमिका कम रहती है। नवम भाव में शनि जो है वो भी सामान्य रहता है, सामान्य दृष्टि से गोचर करता है, लेकिन एक चीज यहाँ बनती है कि ये सामान्य तो रहता है लेकिन लाभ के स्रोतों को बढ़ाता है और मित्रों की तादाद को भी बढ़ाता है और शत्रुओं के पक्ष को समाप्त करने का कार्य करता है। दसम भाव में शनि यदि बैठा हुआ है तो शशक राजयोग बनाता है और ये शशक राजयोग जो है पूर्ण रूप से राजकीय मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ उच्चतम पद और उच्चतम स्थिति को प्रदान करने में सहायक होता है। उच्चतम पद मिलता है, खनिज मंत्री इत्यादि पद मिल सकते हैं या केमिकल से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं। ऐसा राजयोग बनने वाला व्यक्ति जो है पेट्रोलियम से संबंधित कार्य या पेट्रोलियम मंत्री भी बन सकता है। ये कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के शनि बैठा हुआ है तो राजकीय योग निश्चित रूप से होगा। राजकीय योग छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक भी हो सकता है। इसके लिए उसकी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं
देखी जाती है और प्रत्यंतर दशाओं को देखने के बाद में यह निर्णय लिया जाता है कि वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, क्या इस स्थिति के दौरान कोई चुनाव या कोई निर्वाचन से संबंधित कार्य भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि मान लिया जाए आपका समय अच्छा चल रहा है लेकिन उस समय में कोई निर्वाचन का कार्य नहीं चल रहा है, चुनाव नहीं होने वाला है, एमएलए एमपी का या राज्यसभा का या अन्य किसी का चुनाव नहीं होने वाला और आपका समय अच्छा चल रहा है, तो फील्ड में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। लेकिन जब समय आपका खराब आए और उस समय में एमएलए एमपी के चुनाव होने वाले हो या कोई अन्य चुनाव होने वाले हो, जैसे कि राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे समय में यदि व्यक्ति का समय खराब चले तो उस समय को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो नियमित रूप से राजनीति में ही रहेगा, क्योंकि जो पहलवान है वो कभी ये नहीं देखता है कि मेरा समय खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है। उसका समय जो है उसकी पहलवानी के दांव और पेचों से लगता है। हार और जीत एक अलग माध्यम है, उसमें पुरुषार्थ और कर्म भी साथ में सहायक होता है। यदि किसी का व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो उसे विजय यज्ञ का जाप करना, विजय यज्ञ करना चाहिए। माता दुर्गा की आराधना करते हुए दुर्गा देवी भागवत के अंदर जो माता को प्रसन्न करने के श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों का नियमित अध्ययन और जाप पंडितों के माध्यम से करवाना चाहिए। वो करवाने से पूर्ण सफलता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एकादश भाव में जो है, एकादश भाव में जो शनि है वो स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है और स्वग्रही होकर के बैठने से वो पूर्ण लाभ की प्राप्ति देता है, लेकिन आपको स्वार्थी बनाता है और पंचम भाव की वजह से, प्रेम संबंधों की वजह से कहीं ना कहीं आपको जीवन में हानि होने के योग बनते हैं। इसलिए आप इस पक्ष में थोड़ा सा सावधानी बना करके रखें। राजकीय पक्ष भी इस समय में मिल सकता है और द्वादश भाव का जो शनि है वो पूर्ण रूप से अकारक माना गया है और यह आपको नुकसान ही प्रदान करेगा, खर्चों को बढ़ाएगा। इसलिए जिस भी व्यक्ति के द्वादश भाव में शनि हो वो धार्मिक गतिविधियों में अत्यधिक खर्च करे, क्योंकि जब धार्मिक गतिविधियों में खर्च करेगा तो अन्य गतिविधियों में उसको खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। वो धार्मिक गतिविधियों में उलझा रहेगा। उलझने का मतलब ये है कि वो उसमें पड़ा हुआ रहेगा तो दूसरी किसी चीज में वो उलझेगा नहीं। इसलिए नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों में आप सहयोग करते रहें, धार्मिक गतिविधियों में लगे रहें तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये देखिए मित्रों, आज मैंने आपको शनि से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया है। शनि राजयोग का निर्माण करता है, मंगल भी राजयोग का निर्माण करता है, राहु और केतु भी राजयोग का निर्माण करते हैं। शनि, मंगल, राहु और केतु की संयुक्त युति भी कई बार जो है राजयोग की प्राप्ति करती है। इसलिए राजयोग को पर्टिकुलर एक ग्रह से नापा तोला नहीं जा सकता है, लेकिन ये मैं आपके ज्ञान के लिए कि इस तरीके से हम ग्रहों की स्थिति को देख करके राजयोग का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें कुछ निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद दो ग्रहों की युति भी आती है, दो ग्रहों की युति के हिसाब से भी कार्य होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि शनि के साथ में राहु और ये दसम स्थान पर बैठा है, तो शनि के साथ अगर राहु दसम स्थान पर बैठा होगा तो वो निश्चित रूप से राजकीय मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा, क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के साथ मिल जाते हैं उसी ग्रह के अनुरूप जो है वो फल देते हैं। अगली बार जब भी मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर राहु से संबंधित प्रत्येक मेष लग्न के अंदर प्रत्येक स्थान पर राहु की क्या भूमिका है, उस भूमिका के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। आपको यदि मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो इसको आप सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरा नंबर 9414739923, इस पर आप संपर्क करके राजनीति से संबंधित, राजयोग से संबंधित एवं अपने गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन और साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।